राजेश एक होनहार लेकिन आलसी छात्र था। वह हमेशा कहता, कल कर लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन वह मोबाइल पर समय बिताता, दोस्तों के साथ गप्पे मारता और सोचता कि अभी तो बहुत समय है। एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बुलाया और एक पुरानी घड़ी दी। वह घड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन अब भी सही समय दिखा रही थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ घड़ी नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, कैसे दादाजी? दादाजी ने कहा, हर सेकंड, हर मिनट जो यह घड़ी दिखा रही है वह कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो जीवन में हमेशा पछतावा रहेगा। राजेश सोच में पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली। अभी तक उसने कितने मौके गंवाए थे। उसने दादाजी से पूछा, तो मैं अपने समय का सही उपयोग कैसे करूं? दादाजी ने उसे समय प्रबंधन के 5 आसान और प्रभावी तरीके बताए। प्राथमिकता तय करो, हर दिन जरूरी और गैर जरूरी कामों की सूची बनाओ। पहले वह काम करो जो सबसे महत्वपूर्ण है। समय की सीमा तय करो, हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करो ताकि तुम ध्यान भटकाए बिना उसे पूरा कर सको। आलस्य छोड़ो और अब भी करो। नीति अपनाओ, कल कर लूंगा की आदत छोड़कर जो भी काम जरूरी है उसे तुरंत करना शुरू करो। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी पर समय बर्बाद करने से बचो। पढ़ाई या काम करते समय इनसे दूरी बनाओ। अपने समय का हिसाब रखो। हर दिन सोने से पहले सोचो कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, कौन से काम पूरे हुए और कहां समय बर्बाद हुआ। इससे अगले दिन को और बेहतर बना सकते हो। राजेश ने दादाजी की बातें दिल से लगा ली। अब वह हर दिन की योजना बनाता, अपने समय का सही उपयोग करता और आलस्य छोड़कर मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा और वह पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। शिक्षा। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं। आलस्य का असर। रवि 22 साल का एक युवा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसका अलार्म 6 बजे बजता है, लेकिन वह सिर्फ 5 मिनट और कहकर फिर से सो जाता है। 2 घंटे बाद वह घबराकर उठता है और देखता है कि उसकी क्लास छूट गई है। रवि की तरह क्या आप भी सिर्फ 5 मिनट और वाले जाल में फंस जाते हैं? क्या आलस्य आपकी सफलता के रास्ते में रोड़ा बन रहा है? आलस्य के कारण रवि दिन भर फोन स्क्रॉल करता रहता है, हर चीज को कल करेंगे कहकर टालता है। वह अपने काम को शुरू करने से पहले ही थकान महसूस करने लगता है। आलस्य किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यह होता क्यों है? वजह साफ है, बिना लक्ष्य के जीना, गलत आदतें और आत्मनियंत्रण की कमी। पहला कदम, लक्ष्य तय करें। रवि एक दिन खुद को आईने में देखता है और सोचता है, अगर मैं ऐसे ही जिंदगी बिताता रहा तो क्या सच में अपने सपनों को हासिल कर पाऊंगा? वह अपनी डायरी निकालता है और अपने लक्ष्य लिखता है। हर दिन सुबह 6 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, फिटनेस पर ध्यान दूंगा और अपने सपने को साकार करूंगा। अगर आप आलस्य को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन का एक मजबूत लक्ष्य तय करें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और आप आलस्य को छोड़कर काम में जुट जाएंगे। आदतें बदलें। रवि अब सुबह जल्दी उठता है, फोन पर समय बर्बाद करने की बजाय किताबें पढ़ता है और अपनी दिनचर्या को सही करता है। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, सही समय पर खाएं और सोशल मीडिया पर कम से कम समय बिताएं। छोटे लक्ष्य रखें। रवि पहले दिन बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बोर हो जाता है। अगले दिन वह छोटे छोटे टास्क सेट करता है। आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। अब वह ज्यादा फोकस्ड महसूस करता है। अगर आप बड़े बदलाव की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे बदलाव करें। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका आलस्य खत्म हो जाएगा। खुद को पुरस्कृत करें। रवि हर टास्क पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा इनाम देता है। अगर मैं 2 घंटे फोकस से पढ़ूंगा तो अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का एक एपिसोड देखूंगा। अब वह ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है।
अगर आप खुद को छोटे छोटे इनाम देंगे तो आपका दिमाग प्रेरित रहेगा और आलस्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आलस्य पर जीत और सफलता की ओर पहला कदम। कुछ महीने बाद रवि की जिंदगी बदल चुकी है। वह फिट दिखता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है और वह अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरा ध्यान दे रहा है। याद रखें, आलस्य सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। अगर रवि बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सुकून देने वाला। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला बच्चा था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम पूरे देश में लिया जाए, पर उसके जीवन का सफर आसान नहीं था। अर्जुन को खेलों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर दौड़ने में। उसका सपना था कि वह एक दिन राष्ट्रीय स्तर का धावक बने। गांव के छोटे से मैदान से उसने अपनी दौड़ की शुरुआत की थी, बिना जूतों के, धूल भरी जमीन पर। लेकिन हौसले इतने ऊंचे थे कि उसे कभी अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं रही। एक दिन गांव में एक बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से बच्चे आए थे। अर्जुन ने भी भाग लिया। उसने पूरी जान लगा दी, पर जब दौड़ खत्म हुई तो वह चौथे स्थान पर रहा। जीतने वाला पुरस्कार बस पहले 3 विजेताओं को दिया जाना था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ में खड़े उसके पिता ने देखा, मगर मुस्कुराते हुए पास आए और कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हार से मत घबराओ। हार तो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाता है, और कमियां जानकर ही असली जीत की तैयारी होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हार कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। उसके बाद अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नंगे पांव मैदान में दौड़ता, अपने खान पान का ध्यान रखता और दिन के हर घंटे को अपनी ताकत बढ़ाने में लगाता। उसने खुद से एक वादा कर लिया था, मैं हार को अपनी ताकत बनाऊंगा। लेकिन सफर आसान नहीं था। अगली कई प्रतियोगिताओं में भी वह कभी तीसरे कभी चौथे नंबर पर आता। हर हार के बाद लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे छोड़ दे ये सपना, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को अनसुना किया। वह जानता था कि हर हार उसके अंदर कुछ नया सीखा रही है। हर गिरावट के बाद वह और मजबूत होकर उठता। फिर एक दिन वह मौका आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। जिले का सबसे बड़ा स्पर्धा, जहां विजेता को सीधे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाना था। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। उसने अपनी सांसों को काबू में रखा, अपने कदमों को जमीन से बात करते हुए आगे बढ़ाया, और इस बार जैसे ही फिनिशिंग लाइन आई, अर्जुन सबसे पहले उस पर पहुंचा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। भीड़ में उसके पिता की आंखें नम थीं। अर्जुन के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। वह जानता था यह जीत अचानक नहीं आई थी। यह उन तमाम हारों का, उन अनगिनत गिरने और उठने का नतीजा थी। उस दिन अर्जुन ने मंच पर ट्रॉफी लेते समय जो शब्द कहे, वे हर किसी के दिल में घर कर गए। अगर मैं कभी हारता नहीं तो मैं कभी जीतने की कीमत नहीं समझता। जिंदगी में जीतने के लिए हारना जरूरी है, क्योंकि हार ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। हार से डरना नहीं चाहिए। हार एक सबक है, एक मौका है खुद को सुधारने का, निखारने का। जो लोग हार से घबरा कर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो हार को गले लगाकर फिर से खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जीवन में याद रखो, हर हार तुम्हें थोड़ा और नजदीक लाती है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत के।